स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत अपशिष्ट से संसाधन पहल बेकार पड़ी सामग्रियों को कला और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने पर केंद्रित है। 2. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व तंत्र एक अपशिष्ट प्रबंधन नीति है जो उत्पादकों को उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवन चक्र के लिए उत्तरदायी बनाती है, जिसमें संग्रहण, पुनर्चक्रण और निपटान शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत अपशिष्ट से संसाधन पहल बेकार पड़ी सामग्रियों को कला और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने पर केंद्रित है। वर्ष 2024 तक 3 लाख से अधिक नागरिकों को अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में शिक्षित किया जा चुका है तथा 800 से अधिक मूल्यांकित प्रौद्योगिकियों में से 80 पहले से ही उपयोग में है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व तंत्र एक अपशिष्ट प्रबंधन नीति है जो उत्पादकों को उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवन चक्र के लिए उत्तरदायी बनाती है, जिसमें संग्रहण, पुनर्चक्रण और निपटान शामिल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। ए खेल, बी शिक्षा, सी चिकित्सा, डी विज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए खेल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इसे भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है और यह पुरस्कार भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित गरिमा गृह का उद्देश्य क्या है? ए. वृद्ध ट्रांसजेंडरों को आर्थिक सहायता देना, बी. मानसिक रोगियों की चिकित्सा और देखभाल करना, सी. ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना, डी. विधवाओं के लिए आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर नागरिकों को वृद्धाश्रम की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर कल्याण नीति लागू की गई थी, जिसके तहत ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसके अंतर्गत गोरखपुर में एक गरिमा गृह की स्थापना की गई है, जहां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए. डिजिटल इंडिया अवार्ड, बी. स्कोच अवार्ड, सी. नीति आयोग नवाचार पुरस्कार, डी. एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य राज्य में आवश्यक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी? ए. 1974, बी. 1976, सी. 1980, डी. 1982। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. 1974। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी। यह विश्व का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जहां पदचिन्हों के आधार पर बाघों की गणना की गई, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाएगी? ए. उत्तराखंड, बी. तमिलनाडु, सी. महाराष्ट्र, डी. पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय मंत्री ने विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन में घोषणा की थी कि मुंबई, महाराष्ट्र में भारतीय सृजनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। बता दें कि यह रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी और नवाचार के संयोजन पर केंद्रित प्रतिभा विकास केंद्र के रूप में कार्य करेगा, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए. बिहार, बी. झारखंड, सी. राजस्थान, डी. महाराष्ट्र।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, उत्तरी मुंबई में एक बोरीवली के पास स्थित एक प्रमुख संरक्षित हरित क्षेत्र है। यह पार्क महाराष्ट्र के ठाणे जिले और मुंबई उपनगरीय जिले दोनों में फैला हुआ है। 103 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान की गिनती किसी महानगर में स्थित सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय हज समिति की स्थापना की गई थी? ए 1998, बी 2002, सी 2008, डी 2010। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2002। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय हज समिति की स्थापना वर्ष 2002 में हज समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई थी। भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा या तो भारतीय हज समिति के माध्यम से आयोजित की जाती है, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक संगठन है। बता दें कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत में हज यात्रा संचालित करने वाला नोडल मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ए पालघर, बी हिंगोली, सी नांदेड़, डी वर्धा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पालघर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है, जो मुंबई से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित है। यह अभयारण्य 85 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं, अतः विकल्प ए सही है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मैकग्रेगर मेडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह मेडल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के संस्थापक मेजर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ मैकग्रेगर के सम्मान में संस्थापित किया गया था। 2. यह भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, प्रादेशिक सेना, रिजर्व बल, राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स के सभी रैंक के कर्मियों को प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।